हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स, इन सभी इंडेक्स में एक स्ट्रेटजी हमने बैक टेस्ट करके बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको एनालाइज करके एक स्ट्रेटजी निकाल के लाए हैं। काफ़ी बार हम उस पर भी ट्रेड बनाते हैं। हमारी एक स्ट्रेटजी है ईएमए स्ट्रेटजी और एक आरएसआई स्ट्रेटजी। इन दोनों की स्ट्रेटजी है, वैसे तो हम इसमें वीवैप भी लगाते हैं, पर वो वीवैप जो है हम एक्सपायरी वाले दिन यूज़ करते हैं। वीवैप से ऊपर प्राइस होता है तो बुलिश, वीवैप से नीचे होता है तो बियरिश। सिर्फ इतना ही वीवैप का जो है फ़ायदा है। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखिएगा, हम यहाँ पर एक इंडिकेटर्स के बारे में आज जानकारी देंगे। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में जो है 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं, तो आज हम वीवैप, ईएमए और आरएसआई स्ट्रेटेजी। देखिएगा, वीवैप और ईएमए हमारी पहले से लगी हुई है। हम आपको ये एक स्ट्रेटेजी बताते हैं, ईएमए स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हम ईएमए और वीवैप लगा करके आपको बताते हैं क्या क्या सेटिंग की जाती है। यहाँ पर एमए रिबन के नाम से यहाँ पर हम 4 ईएमए, 4 मतलब मूविंग एवरेज लगा सकते हैं एक ही बार में। हमने यहाँ पर ईएमए सेट कर रखा है इसको। यहाँ पर हमको ईएमए सेट करना है, और जो है पहले वाली हमारी 9 मूविंग एवरेज है और दूसरी वाली 15 ईएमए है। दोनों की ईएमए है और इनको हमने ब्लैक और रेड से डिनोट कर रखा है। और जो 2 ईएमए है इनको हम 50 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। सिर्फ हम इंट्राडे डाटा देखेंगे तो इसलिए हम इन 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम ओके कर देते हैं। एक हमारी वीवैप है। इस वीवैप में हम कुछ भी तो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही रखेंगे, और सिर्फ स्टाइल को हम इसमें स्टाइल को कुछ भी ब्लैक कलर या रेड कलर, डार्क कलर, कुछ भी कलर कर सकते हैं। उसको हम थोड़ा सा जो है हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही रख सकते हैं। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर, आप लगा के दिखाएंगे आरएसआई। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखिए, हमारे यहाँ पर जो है वॉल्यूम लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको वॉल्यूम को हटा देंगे। देखते हैं अगर लग जाए तो तीनों। फिलहाल लग नहीं रहे हैं क्योंकि 3 लग जाते हैं, पर हमको वीवैप हटाना पड़ेगा। वीवैप का सिर्फ फ़ायदा इतना ही है कि यदि प्राइस इसके ऊपर चल रहा है तो बुलिश है, यदि इसके नीचे चल रहा है तो बियरिश है। सिर्फ ये इतना ही फ़ायदा है इसका। आरएसआई को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आरएसआई में थोड़े से चेंजेस करेंगे, देखिएगा आप सेटिंग्स को आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। हम आरएसआई बेस्ड एम में जो कि 20 EM में होता है, उसको हम जो है हटा देंगे, और अपर बैंड को थोड़ा सा हम डिनोट करेंगे, और मिडिल को रहने देंगे हम, और डाउन को भी, और इसको हम ऐसे के ऐसे ही रख रहने देंगे। देखिएगा, इसकी सेटिंग्स को हमने अच्छे से कर लिया है सेट। वैसे तो हमारी ईएम में जो स्ट्रेटेजी है 950 स्ट्रेटेजी है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो कि मूवमेंट को दिखाती है और ट्रेड में हमको कॉन्फिडेंस दिलाती है। कई बार हमको ट्रेड में बड़े बड़े मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते हैं सिर्फ इसी के सहारे ही। हम लास्ट वाला जो है फ्राइडे का ही बाजार देखते हैं, 29 तारीख का। देखिए, बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई और बाजार जो है फिर से नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर जब हमारा बाजार 15 EMA के पास में आया, तो यहाँ पर देखिएगा, फिलहाल हम आरएसआई को हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब बाजार आया तो देखिएगा, बाजार में पिछले दिन की क्लोजिंग थी, तो वहाँ पर सपोर्ट लिया, प्लस हमको 15 EMA से रिजेक्शन मिला, सपोर्ट मिला। तो बाजार में यहाँ पर जब इसका सपोर्ट लिया तो बाजार देखिएगा यहाँ से बुलिश हुआ।
तो यहाँ से छोटा मोटा एक स्कैल्प भी कर सकते हैं। जब बाजार यहाँ से रिजेक्शन लेकर के ऊपर गया, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा, तो यहाँ पर हम एक छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हैं डे हाई तक के लिए। और यहाँ पर पिछली डे पर हम एसएल लगा करके और इसको होल्ड कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर कितना बेस्ट, यहाँ पर डे हाई तक का एक टारगेट मिला। फिर से बाजार दोबारा से ईएमए के पास आया, तो ईएमए के पास फिर से रिजेक्शन लेने लगा। तो ईएमए जब हमारी तो पैरेलल चलने लग जाती है या दोनों की दोनों पास में आने लग जाती है, 9 ईएमए और 15 ईएमए दोनों की दोनों जब पास में आने लग जाती है, मतलब कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, ये छोटा सा रेंज बाउंड होने लगा है। तो मार्केट में जब दोनों ईएमए का जो है दोनों दूरी पर होती हैं, तो ये मतलब कि एक ट्रेंड फॉलो होता है। देखिएगा बाजार में यही हुआ, जब मार्केट थोड़ी देर के लिए सस्टेन होने लगा तो 11-15 11-10 के आसपास देखिएगा बाजार में फिर से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की। तो जब मार्केट में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनने लगी होगी, देखिएगा यहाँ पर कितना अच्छा खासा आपको देखने को मिला होगा। इसके साथ हम एक वॉल्यूम भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हम सर्च करना पड़ेगा वॉल्यूम। ये देखिएगा वॉल्यूम लग चुका है। तो हमको देखना है कि बाजार में वॉल्यूम कहाँ पर सबसे ज़्यादा बन रहा है। देखिएगा बाजार में जो है यहाँ पर धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा। देखिए जब ये रेड कैंडल बनी, इसमें वॉल्यूम कितना कम था। इस वॉल्यूम की सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा फिर कभी। फिलहाल इसकी सेटिंग काफ़ी देर तक होएगी क्योंकि इसको सभी को हाईलाइट करना पड़ेगा। तो बाजार में जब यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं हुआ, यदि क्रॉसओवर होकर के बाजार नीचे जाता तो यहाँ से ही बाजार बियरिश हो जाता। पर बाजार में जो है यहीं से बुलिश हुआ और ईएमए का सपोर्ट लेकर के देखिएगा कितना ऊपर चला गया बाजार। यहाँ से एक बड़ा बड़ा स्कैल्प कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशंस के लिए जा सकते हैं। जब इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर रेड कैंडल बनने लगी, तो यहाँ पर हम इसको एंट्री ले सकते हैं और पिछली वाली ग्रीन कैंडल के नीचे एसएल पुट कर सकते हैं। एक हमको यहाँ पर स्कैल्प मिला। फिलहाल हम वॉल्यूम को जो है हाइड कर देते हैं। जब बाजार दोबारा से ईएमए के पास में आया, तो देखने लगे कि बाजार जो है यदि ईएमए क्रॉस ओवर हो तभी हमको पुट साइड जाना चाहिए। जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता है तब तक जो है हमको सिर्फ यहाँ पर देखना चाहिए कि बाजार अब किस तरफ जाएगा। तो बाजार ने क्रॉस ओवर नहीं हुआ, फिर से 15 ईएमए का सपोर्ट लेने लगा बाजार, तो फिर से मार्केट बुलिश हुआ। मार्केट में जब बुलिश कैंडल बनी, फिर से मार्केट में इसको रिटेस्ट करने आया जब बाजार, तो फिर से यहाँ पर बाजार में जो है एक स्कैल्प किया जा सकता है। मार्केट में देखिएगा यहाँ पर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस के लिए आप तभी होल्ड कर सकते हैं जब बाजार लगातार बड़ी बड़ी कैंडल बनाता रहे। देखिएगा जब बाजार में यहाँ पर 720 19,720 का आसपास का मार्केट था, तो पिछले में यहाँ पर रेजिस्टेंस था। देखिएगा यहाँ पर 19,720 के आसपास रेजिस्टेंस था और 760 तक के भी टारगेट थे, जो कि हमने आपको बता रखे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कि हमको 19,760 तक के टारगेट दिख रहे थे। पर बाजार उस टारगेट को हिट नहीं कर पाया और बाजार यहीं से बियरिश हो गया। जब बाजार में ये टॉप पर बना है कैंडल, डोजी कैंडल बना है, तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया और 2:30 बज चुके थे, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई और ईएमए का देखिएगा क्रॉस ओवर भी बहुत बेस्ट तरीके से हुआ। यहाँ पर जब ईएमए क्रॉस ओवर हुआ और रेड कैंडल बनी, तो छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर इसके एसएल लगा करके बाजार में फिर से एक स्कैल्प किया जा सकता था डाउन साइड में। छोटे से एसएल के साथ आप जा सकते हैं कि यदि ईएमए के पास में फिर से मार्केट रेंज मोड होता है, तो फिर से वहाँ पर जो है हो सकता है कि एसएल जाए, पर हम छोटा सा एसएल पुट करेंगे। तो ओवरऑल यदि हम ईएमए स्ट्रेटेजी से देखें, तो यहाँ पर हमको 4 ट्रेड मिली और इसके साथ हम जो है एक आरएसआई इंडिकेटर लगाएंगे। उससे जो है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा जब बाजार जो है काफ़ी निकल जाता है, तो यहाँ पर
हम RSI को देखते हैं कि RSI कहाँ चल रहा है। ओवर RSI जो है 70 प्लस चलता है तो बाज़ार वहाँ पर या तो छोटा मोटा रिट्रेस करता है या छोटा मोटी रेड कैंडल्स बनाने लगता है। फिर से बाज़ार में SL क्रिएट होते हैं, वहाँ पर फिर से निकलता है बाज़ार यदि मार्केट बुलिश है, ठीक है। फिर से मार्केट जो है तब ऊपर गया तो फिर से हमको कॉन्फिडेंस आया कि बाज़ार यहाँ पर अपने टॉप पर पहुँच चुका है और मार्केट जो है ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। फिर से बाज़ार जो है नीचे आया और जब नीचे ओवरसोल्ड हुआ, जब हमारी जो कैंडल्स हैं और RSI 30 से नीचे चला गया तो मार्केट देखिएगा फिर से ग्रीन कैंडल बनाने लगा। तो यहाँ पर जो RSI स्ट्रेटजी है, RSI और EM स्ट्रेटजी है, इससे हम RSI से हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन की पहचान करते हैं। EM में से हम यहाँ पर अपनी एंट्रीज बनाते हैं। हम अब यहाँ पर हम पिछले डे का भी एक बार एक्सपायरी जो थी थर्सडे एक्सपायरी, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। देखिएगा RSI की बिहाफ पर आप ट्रेड बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। मार्केट में जो है थर्सडे को गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट में जब हमने RSI देखा तो RSI ओवरबॉट था, तो यहाँ से हम छोटा सा नीचे की तरफ एक RSI के बिहाफ पर भी ट्रेड बना सकते थे सेल साइड का। लेकिन यदि हम EMA की स्ट्रेटेजी प्लस कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट को हम या तो एक बार आइडेंटिफाई कर लेने दें कि किस साइड मार्केट चलेगा। तो यहाँ पर जब इसका क्रॉसओवर हुआ तो बाज़ार जो है छोटा सा यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि EMA में जो है यहाँ पर दूरी होनी चाहिए दोनों के, 9 और 15 EMA में जो है दूरी होनी चाहिए। यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है, जो एवरेज है इनका कैंडल्स के बीच में जो एवरेज चलता है, जैसे कि 9 कैंडल्स हैं और 15 कैंडल्स हैं, इनके बीच में जो प्राइस का एवरेज होता है ये उनके एवरेज को निकाल करके एक जो है लाइन बनाता है। ये एक डायनामिक लाइन है। तो इस डायनामिक लाइन जो है जब पास पास में होती है मतलब कि इनका प्राइस जो है पास पास में ही निकल रहा है। फिर से मार्केट में ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन EMA ने हमारी पहले से बता दिया कि मार्केट जो है यहाँ पर छोटा मोटा रेंज में है। फिर जब मार्केट ने दोबारा से इसका ब्रेक डाउन किया, मार्केट में फिर से यहाँ पर देखिएगा जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था 10:45 पे, तो EMA में जो है अच्छे से दूरी बनने लगी, मतलब कि मार्केट अब ट्रेंड पकड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको आकर के ट्रेड मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल सेफ ट्रेड कहाँ पर मिल सकता है। तो फिर बाज़ार में देखिएगा कितना ज़्यादा अच्छा मूवमेंट मिला, पूरा दिन मार्केट जो है सेल साइड में चलता रहा। और यदि आप इसकी EMA स्ट्रेटजी से ट्रेड लेते हैं और आपको पता है कि मार्केट में जो है EMA दूरी बढ़ रखी है, तो मार्केट में जो है आप लगातार पूरा दिन मार्केट में ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं आप इस स्ट्रेटजी से। और RSI भी देखिएगा, RSI लगातार ओवरसोल्ड भी हुआ कई बार, लेकिन EMA देखिएगा हम आपको बिल्कुल एक ऐसा सेटअप बता रहे हैं RSI और EMA सेटअप, जिसमें आप ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं। और जब RSI ओवरसोल्ड बताता है तो वहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल भी मिलती है, लेकिन 15 EMA का आपको रिजेक्शन मिल रहा था, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर सेटअप है जो हमने खुद से बनाया है RSI और EMA स्ट्रेटेजी। हम आपको देखिएगा बैक टेस्ट करके बताएंगे, जैसे जैसे हमने बैक टेस्ट किया है वहाँ पर आपको बैक टेस्ट करके बताएंगे। देखिएगा यहाँ पर RSI ने कहीं पर भी हमको ट्रेड नहीं दिया है। जो हम 27 तारीख का मार्केट देखेंगे, RSI ने कहीं पर भी ट्रेड नहीं दिया। यहाँ पर लगातार ओवरसोल्ड ही दिखा रहा था, तो यहाँ पर हमको RSI से कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि मार्केट किस साइड जाएगा। लेकिन 9 और 15 EMA स्ट्रेटजी ने हमको एक ट्रेड दिया। कैसे ट्रेड दिया देखिएगा, गैप डाउन स्ट्रेटजी हमने आपको बता रखी है, पर यहाँ पर यदि हम कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे हम यहाँ पर ट्रेड को ले सकते हैं। देखिएगा बाज़ार में गैप डाउन ओपनिंग हुई, लगातार रेड कैंडल बनी, फिर मार्केट एक बार देखिएगा EMA के पास में आकर के किस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है ये आपको पता लगेगा। एक हमारी ये कन्फर्मेशन है कि जो 9 और 50 देखिए 9 जो ये 15 EMA है ये ऊपर है, 9 नीचे है और इनके बीच में दूरी ज़्यादा है, तो ये कन्फर्मेशन है हमारा। ये कन्फर्मेशन मिला हमको, प्लस हमको जो है एक डाउन मूवमेंट दिख रहा है,
एक हमारे ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। उस दिन में बैंक निफ्टी में जो है हमने फिबो लेवल लगा करके आपको बताया था कि 0.5 0.6 से रिजेक्शन ले रहा था बाजार वहाँ पर। तो 2-3 तरह के कन्फर्मेशन थे। लेकिन यदि कोई ईएमए में भी स्ट्रेटेजी आपको पता लग जाए, सेटअप मिल जाए, तो यहाँ पर आपको अच्छे से ट्रेड बनाया जा सकता है। देखिएगा जब मार्केट यहाँ पर आया और इसका रिजेक्शन लेकर के बढ़िया सी कैंडल बनाई, तो इसके जो है बिहाफ पर सेल साइड में जा सकते थे। इसकी सहायता से, इस सेटअप से जो है बहुत अच्छे से ट्रेड मिल सकता है। और डे लो ब्रेक हुआ अच्छे से यहाँ पर, जब आरएसआई के पास में सॉरी ईएमए के पास में आया, तो यहाँ पर हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, सॉरी बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ईएमए जो है पैरेलल हो चुका है और जो कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, वो ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है। इसलिए फिर मार्केट में देखिएगा क्रॉसओवर हुआ। मार्केट में आपको बॉटम से ट्रेड नहीं मिलेगा इस स्ट्रेटजी से। स्ट्रेटजी से जो है प्राइस पहले चल चुका होगा, उसके बाद ईएम में जो है उस मूविंग एवरेज उस एवरेज प्राइस को निकाल करके फिर यहाँ पर डायनामिक लाइंस में आपको प्रदर्शित करेगा, शो करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मार्केट में आप यदि कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, तो मार्केट में बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जब मार्केट में इसका क्रॉसओवर हुआ 9 और 15 स्ट्रेटजी से देखिएगा, तो यहाँ पर आप लॉन्ग के लिए जा सकते थे। यहाँ पर जब क्रॉसओवर हुआ, यदि आप और ज़्यादा कंफर्मेशन है, तो मार्केट को एक बार ईएमए के पास आने दीजिए। फिर यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, तो मार्केट में देखिएगा अच्छा खासा मूवमेंट मिला। फिर यहाँ पर लग जाती है आप अपनी आरएसआई स्ट्रेटजी। आरएसआई स्ट्रेटजी से जो है यहाँ पर ट्रेड को कितना होल्ड करना है, ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। थोड़ा सा 9 और 15 स्ट्रेटजी ईएमए का रिजेक्शन और आरएसआई से आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि मार्केट में कहाँ तक बने रहना है। देखिएगा जब मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हुआ, देखिएगा ये लाइंस जो है यहाँ पर 1:30 पे बाजार देखिएगा यहीं पर ही अपना जो है एक हाई लगाया, फिर यहीं से रिजेक्शन बनाया है कैंडल्स का। तो आरएसआई स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। देखिएगा यहाँ पर 915 स्ट्रेटेजी में सीधी सीधा दिखा रखा है कि मार्केट जो है एक रेंज मोड में है, दोनों की दोनों यहाँ पर बिल्कुल पास पास चल रही है। यहाँ पर भी आप जा कर के देख सकते हैं। और जब बाज़ार नीचे आया, तो यहाँ पर हम आपको आरएसआई दिखाएंगे कि आरएसआई ओवरसोल्ड में होगा। देखिएगा यहाँ पर आरएसआई ओवरसोल्ड में चला गया था, स्लाइड सा गया पर वहीं से मार्केट को रिवर्स करा दिया गया। तो हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है, ये हमेशा आपको बताएगी। देखिएगा यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं मिला, दोनों की दोनों जो है ईएम में पास पास में थी, तो पूरा दिन कोई भी ट्रेड नहीं मिला। जो है शाम को ट्रेड मिला, जब ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर एक शार्प फॉल को कैप्चर किया जा सकता था और आरएसआई से उस ट्रेड को बुक किया जा सकता था। यहाँ पर भी देखिएगा मार्केट में जब पास पास में थी तो कुछ भी ट्रेड नहीं मिला, जब ब्रेकडाउन हुआ और इनमें जो है दूरी बनी, तो अच्छे से ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और आरएसआई भी आपको दिखा देंगे कि ओवरसोल्ड हुआ होगा। यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ, यहाँ पर उस ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। फिर मार्केट दोबारा से ईएमए के पास में आएगा, फिर से रिजेक्शन लेगा, फिर से आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। मार्केट में फिर से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ, इस ट्रेड को कहाँ तक होल्ड करना है, ये आपको आरएसआई बताएगा। हम आरएसआई दिखा देते हैं कि ओवरबॉट हुआ होगा। देखिएगा यहाँ पर ओवरबॉट हुआ, ये 12:45 की बात है। तो 12:45 कैंडल कहाँ पर है, देखिएगा पूरे 12:45 कैंडल बिल्कुल टॉप लगा रही है और यहीं से रिजेक्शन है। तो बाज़ार में जो है आपको इस सेटअप से बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे, डेली ट्रेड मिलेंगे। हम आपको लाइव मार्केट भी दिखा देते हैं। यदि डीजीआई ओपन है, तो अभी अभी ओपन हुआ है और बाज़ार में देखिएगा सेलिंग दिख रही है। तो यदि हम प्रिडिक्शन भी करने वाले थे, क्योंकि आज 2 अक्टूबर था तो छुट्टी थी। देखिएगा कितना अच्छे से यहाँ पर आप इस स्ट्रेटजी से, इस सेटअप से ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, देखिएगा दूरी बढ़ रही है। मार्केट में यदि ट्रेड लेना है तो सेल साइड का ट्रेड बन रहा है। वैसे तो अभी ट्रेड नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो है डे लो का आपको मिल रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है। यदि मार्केट ईएमए के पास में आता है, फिर से रिजेक्शन लेता है, तो ट्रेड बन सकता है एज ए पेपर ट्रेड। मार्केट में हर जगह पर ट्रेड मिलता है। आप देखिएगा ये डीजीआई है, डीजीआई में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बहुत ही बेस्ट। आज मंडे बाज़ार है, मार्केट में वीकेंड ऑफ था, यहाँ पर खुला है,
तो थोड़ा सा रिजेक्शन हो सकता है। तो बाज़ार में जो है इस सेटअप से आपको हमेशा ट्रेड मिलेगा। यदि रेंज बाउंड मार्केट है तो हमेशा मार्केट में रेंज बाउंड भी दिखाएगा कि मार्केट रेंज बाउंड है। जैसे कि यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड दिया, फिर यहाँ पर दोबारा से मार्केट में जो है रेंज बाउंड हुआ, पास चलने लगे ईएम में, दोनों 9 और 15 ईएम में पास चलने लगे, तो बाज़ार में कोई भी ट्रेड नहीं बना। फिर से इसका ब्रेकआउट हुआ तो बाज़ार में देखिएगा फिर से ऊपर की तरफ का मूवमेंट मिला। आपको हर तरह के बाज़ार में, आप चाहे किसी भी तरह का बाज़ार हो, चाहे आप निफ्टी देख लीजिए, फिर निफ्टी में भी आपको लगातार ट्रेड मिलेंगे। देखिए फिर निफ्टी में भी आपको ट्रेड मिलेंगे लगातार। यहाँ पर बुलिश, यहाँ पर भी बुलिश ट्रेड मिला होगा आपको, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट। फिर मार्केट दोबारा से इसका रिजेक्शन लेने लगा, फिर से ये में पास में आई, लेकिन इसको क्रॉस ओवर नहीं कर पाई तो इसलिए ट्रेड नहीं बना। फिर से मार्केट बुलिश हो गई और ऊपर की तरफ निकल गई। और यहाँ पर आरएसआई देखते तो आरएसआई भी ओवरबोट होता है, यहाँ पर आरएसआई देखिएगा ओवरबोट है। तो हर जगह पर आपको ये सेटअप काम करेगा। और जो है आरएसआई की 70 और 30 स्ट्रेटेजी है, ये 70 ओवरबोट और 30 ओवरसोल्ड। और आरएसआई की जो स्ट्रेंथ है वो आपको 14 ही रखनी है, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कोई भी सेटिंग में चेंज नहीं करना है। और जो मूविंग एवरेज है, हमने आपको बताया कि यहाँ पर मूविंग एवरेज आप 2 लगा सकते हैं, जिसमें आप ईएम में सेलेक्ट कर सकते हैं, या मूविंग एवरेज रिबन के नाम से इंडिकेटर आता है, जो कि आपको आसानी से फ्री में मिल जाता है ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, देखिएगा बहुत ही बेस्ट, बिल्कुल इससे कभी भी लॉस नहीं हो सकता, बहुत ही कम लॉस होगा। इसमें यदि स्टॉप लॉस भी लगाना है तो स्टॉप लॉस जो है जहाँ से रिजेक्शन लेता है, देखिएगा बहुत ही बेस्ट। आप चाहे तो बैंक निफ्टी में जाकर के देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे। देखिएगा 915 स्ट्रेटेजी से यहाँ पर जब इसका क्रॉस ओवर हुआ ऊपर की तरफ को, तो जब इनमें दूरी बढ़ने लगी तो यहाँ पर आप किसी भी कैंडल पर एंट्री लो और अच्छे से यहाँ पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें तो अच्छे से बाज़ार में प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। डाउन साइड का जो है ट्रेड यहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। जब तक मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आया तब तक बाज़ार क्लोज हो चुका था, लेकिन निफ्टी 50 में ट्रेड मिला। बाज़ार में जो है आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको ट्रेड मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे 27 तारीख का बाज़ार जो है, यहाँ पर जब रिजेक्शन ले रहा था 0.5 लेवल से, तो हमने निफ्टी 50 में ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी को देख करके, क्योंकि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा सा गैप डाउन ओपनिंग था। ऊपर से रिजेक्शन था 0.5 लेवल का, क्योंकि मार्केट यदि इसको क्रॉस कर जाता 0.5 0.6 लेवल को, फिब लेवल को, तो बाज़ार देखिएगा बुलिश हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ईएमए का आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक रिजेक्शन दिख रहा है। 9 ईएमए से ही मार्केट जो डाउन चला गया, गिर गया, और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर गिरा। और यहाँ पर देखिएगा ओवरसोल्ड हो चुका था, तो फिर से बाज़ार जो है मार्केट जो है बुलिश हो गया। आरएसआई से हमने देखा कि बाज़ार जो है फिर से देखा कितना ऊपर निकल गया, और ऊपर कहाँ जा कर के हमको प्रॉफिट बुक करना है ये आपको आरएसआई बताएगा। देखिएगा यहाँ पर 130 पर मार्केट देखिएगा ऊपर जा कर के रेड कैंडल बनाने लगा। आपको जो है ये सेटअप का बनने का इंतज़ार करना है, इस सेटअप पर भरोसा करना है। इस सेटअप से आपको दिन में 3 से 4 ट्रेड मिल सकते हैं, या आपको कम से कम भी एक ट्रेड मिल ही जाएगा। यदि रेंज बाउंड मार्केट है तो किसी न किसी साइड, जिस साइड भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होना है, तो उसी साइड ही ईएमए का क्रॉसओवर होगा, या ईएमए में दूरी बढ़ने लगेगी उसी साइड ही। तो आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली स्ट्रेटेजी हम जो है वीवैप पर लेके आएंगे, वीवैप से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगली स्ट्रेटेजी से जो है हम वीवैप लेके आएंगे और अपनी फिबोनाची स्ट्रेटेजी भी लेके आएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आपको कितना अच्छा लगा सेटअप? ये सेटअप मेरा खुद का बनाया हुआ है, क्योंकि कई बार 21 मूविंग एवरेज, 51 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज देखिएगा, वो एक बड़े उसके लिए होता है, पोजिशनल ट्रेड के लिए लिया जाता है। यदि आप इंट्राडे ले रहे हैं तो इंट्राडे में आपको स्मॉल मूविंग एवरेज जैसे कि 9, 15, 21, 8, कई बार 5 मूविंग एवरेज 5 ईएमए का भी
स्कैल्पिंग ट्रेड आपको बताएंगे कभी ना कभी हम स्ट्रेटजी में। सो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो आप ज़रूर वीडियो को बताइएगा। यदि आपको कोई स्ट्रेटजी इस पर